प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बचा श्री अरविंद कुमार जी, उनसे हम आग्रह करेंगे कि अरविंद बाबू हम लोग के बीच रोज बाबू के कारगर उनके कर्तव्य निष्ठा और उनके बारे में कुछ विचार रखेंगे। श्री प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय अरविंद कुमार। यहाँ के समाज ने जो इनको दिया है वो सदा याद रखा जाएगा इस पढ़ेता गंगाराम की धरती पर। आपने जिस तरह से इस विद्यालय को सजाया है, सेवानिवृत्ति तो होती ही है, ये अटल है, परंतु ऐसी सेवानिवृत्ति के अवसर पर जिस तरह का सम्मान सभी ग्रामीणों, मेरी कुर्सी की कितनी अहमियत है, समाज में मेरा क्या स्थान, की बारी कल उनकी बारी, कल उनकी बारी कल मेरी बारी। सेवा में लोग आते हैं और सेवा में आने के पहले जो जोश और खरोश रहता है कि जब हम सेवा में आएंगे तो इस तरह से हम सेवा देंगे कि समाज हमको याद रखेगा, समाज हमको सम्मान देगा। ये सेवा में आने के पहले की बात होती है कि आज सारे समाज आपके सम्मान में नतमस्तक हैं, सारे छात्र आपके सम्मान में नतमस्तक हैं और जितने भी आपके सहकर्मी शिक्षक हैं उनकी भी आंखें नम हैं, वो बड़े ही भावुक पल है ही। और जब ऐसे विदाई का सम्मान दिवस के अवसर पर जब हमको कुछ बोलने का मौका मिलता है, जब हम शिरकत करते हैं और देखिए आप सूरज जिनको निकट आ गए हैं, लेकिन अब याद इनको आने लगा है और इसी तरह ये तो और मंच पर ये बैठे होंगे। याद कीजिए उस घड़ी को, उस पल को। सुरेश जी इतने वर्ष हो गए इस तरह से बैठे हुए माला पहन कर, एक दूसरे को माला पहनाते हुए। याद कीजिए सुरेश जी, पूरे दिन जरूर लौट हो जाए और इस दिन का हम लोग सम्मान करें, स्वागत करें। आपसे इनका सुख बहुत कम को मिलती है, हजारों में नहीं बल्कि लाखों में आज अभी तक देश की सेवा वो जान लीजिए। इनका कार्यकाल आज की रात 12 बजे तक है। ये 12 बजे तक कार्यरत हैं रात तक। और इस मंच पर और किया गया है और हमारे बीच अशोक शाह जी हैं, इनके द्वारा ये आगे समाज सेवी हैं। और इस विद्यालय की पूर्व शिक्षिका पूनम ठाकुर जी द्वारा आज इस मौके पर आकर के इन्होंने इन लोगों को स्वागत किया। धन्यवाद। विद्यालय परिवार की अध्यक्षा द्वारा मंजू देवी द्वारा स्वागत किया जा रहा है। बड़ा ही सुखद पल और इस सुखद पल में आप सभी गवाह अशोक पासवान जी, वार्ड नंबर 9, जो कि विद्यालय का पोषण क्षेत्र भी है 10, इनके द्वारा
आज के मुख्य अतिथि को शाल और माला के द्वारा स्वागत किया जा रहा है और विद्यालय परिवार की तरफ से जगदीश भाई हमारे गुरुदेव बड़े भाई श्री अवधेश कुमार महतो जी द्वारा जो सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक रहे हैं शांतिपुर से, उनके द्वारा माला पहनाकर सुरेश भाई का स्वागत किया गया और विद्यालय परिवार के वरीय शिक्षक या आप कहें कि प्रधान शिक्षक धर्मेंद्र जी द्वारा इस विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनके द्वारा स्वागत किया गया। अब विद्यालय के जो वरीय शिक्षक हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, ग्रामीण भी हैं और प्रधान शिक्षक भी अब हैं, उनके द्वारा आज माला पहनाकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय और सुरेश ठाकुर जी को स्वागत किया जाएगा। उसके जिला सचिव पवन भाई भी उपस्थित हैं, तो हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक बड़े भाई सुरेश ठाकुर को माला और तौल से ये स्वागत करने का काम करेंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय द्वारा माल्यार्पण किया जा रहा है हमारे बड़े भाई सुरेश ठाकुर जी को इस अवसर पर। मंचासीन सचिव पवन कुमार जी द्वारा और भी हमारे शिक्षक साथी के द्वारा इस अवसर पर आज के हमारे मुख्य अतिथि भाई सुरेश जी का माला से स्वागत किया जा रहा है। फोटो लेते रहिएगा, ये एक ऐसा लम्हा और क्षण है जो पूरे जिंदगी के लिए यादगार बनी रहेगी। buah mereka. अनामिका जी के द्वारा लड़का श्री सुरेश भाई के श्रीमती जी को माल्यार्पण किया गया है और यह सुखद संयोग है इस मौका पर हमारे बीच कार्यक्रम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए हम इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे ले जाना चाहते हैं और आज हम चाहते हैं कि हमारे बीच इस विद्यालय की छात्राओं द्वारा एक स्वागत गान प्रस्तुत किया जाए। जो भी छात्राएं हैं जो स्वागत गान तैयार किए हुए हैं यहाँ पे आए और स्वागत गान के माध्यम से सर का स्वागत करें। आइए।
सोचे? अपने मन में ये सोचकर घर से आए होइएगा कि आज हम सुरेश सर की विदाई में जा रहे हैं, लेकिन नहीं, आप लोग सुरेश सर के सम्मान समारोह में आए हैं और खासकर मेरे तरफ से सुरेश सर की विदाई कभी नहीं हो सकती। और ज़्यादा मैं क्या करूँ। आप आए चमन में बाहर आ गई, आप आए चमन में बाहर आ गई, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम, आज धरती खुशी से हरी हो गई, आज धरती खुशी से हरी हो गई, रंगवानी तितलिया परी हो गई, रंगवानी तितलिया परी हो गई, आप दो पे झुकी डालियों के विहग, आप दो पे झुकी डालियों के विहग, बैठ कर गा उठे स्वागतम स्वागतम, बैठ कर गा उठे स्वागतम स्वागतम, आप आए चमन में बाहर आ गई, आप आए चमन में बाहर आ गई, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम, नीले आकाश से फूल झरने लगे, नीले आकाश से फूल झरने लगे, चांद तारे गगन में विचरने लगे, चांद तारे गगन में विचरने लगे, बजे उठी आज आनंद की बांसुरी, बजे उठी आज आनंद की बांसुरी, स्वर निकलने लगे स्वागतम स्वागतम, स्वर निकलने लगे स्वागतम स्वागतम, आप आए चमन में बाहर आ गई, आप आए चमन में बाहर आ गई, कोकिला गा उठी स्वागतम 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 स्वागतम। बहुत बहुत फिलॉसफी की पवन जी, अध्यक्ष महोदय, श्याम जी, प्रवर्तनकारी जी, सचिव महोदय, नारायण जी, एवं मैं सभी मंच पर हमारे शिक्षक संगठन से जुड़े पदाधिकारी महोदय और सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन जैसा मिलन और विरह, मिलन और विरह मैं इसको नहीं मानता, यह तो जीवन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत सबको गुजरना पड़ता है। तब रही बात कि हम उस प्रक्रिया को किस ढंग से अपने आप को गुजारेंगे। हमें यह सोचना है कि हमने दो फेज पूरा कर लिया, एक स्टूडेंट लाइफ जिसके बारे में मेरे एक साथी बताए हैं कि ये पहला बल्ली से आज ये कॉलेज तक मैं 75 किलोमीटर पर डे साइकिल से जाना और आना था और वहाँ शिक्षा ग्रहण करके आया। मैं अपने काम के प्रति समर्पित रहता हूँ। मैं जो आदमी काम के प्रति समर्पित है और वर्शिप कर्म ही पूजा समझता है, उसका जीवन सुखमय होता है और कभी भी किसी काम को टेंशन लेके नहीं जिए। किसी काम को सहजता से सरलता से उसको सॉल्व कीजिएगा, आप सुखमय रहिएगा। किसी काम के बोझ मत समझिए। यह काम तो हर आदमी चिंतित रहता है, हर आदमी टेंशन में रहता है। कौन सा आदमी है जो बिना टेंशन का है? लेकिन उस टेंशन को हम किस तरह से निभाएंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे, यह आप लोग
हम लोग इसको सीखे। दूसरी बात कि हमारे जितने भी हमारे सहयोगी हैं, हमारे स्कूल के स्टाफ है, वो लोग बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत ही सराहनीय सहयोगी है। उन्हीं के बदौलत यह मेरा विद्यालय परिवार है। कोई भी शिक्षक का वो विद्यालय में जो होता है सभी परिवार है और सभी को लेकर के ही वो चल सकता है। अकेले कोई चना भार नहीं फोड़ता है। एक मास्टर हो चाहे सहायक शिक्षक हो, वो अकेले कोई काम नहीं कर सकता जबकि कोई सहयोगी उनका साथ नहीं देगा। मैं अपनी आप बीती एक बात बताता हूँ। जब मैं मीनापुर मिडिल स्कूल में मैं था तो वहाँ एक सियाराम बाबू महेंद्र शाही जो हमारे महासचिव थे, उनका वेतन काटे हुए थे सियाराम बाबू। उनके साथ जब हमने काम किया तो वो समय और काम के प्रति समर्पित थे। उनके समय में जब 10 बजे से स्कूल हुआ करता था तो 10:10 यदि हो गया तो आपके कॉलम में लाल लग जाता था। यानी वह किसी की सुनने वाले नहीं थे। आपने जब शाही जी उनका 10:05 में इंस्पेक्शन करा दिए तो और 4 बजे में 5 मिनट बाकी था तो इंस्पेक्शन करा दिए तो वो क्या किया, अपना बस मोटरी गति लेकर स्कूल में रह गए। अब स्कूल में रहने लगे। अब स्कूल में रहने पर कौन उसको इंस्पेक्शन करा सकता है, कोई क्या करा सकता है। इसलिए अपने कर्म के प्रति अपने कर्तव्य, ये हमारे जगदीश जी चाहे लोग हमको रामायण और महाभारत दे रहे थे, मैं कहा कि मैं रामायण और महाभारत नहीं दूंगा, मुझे संविधान चाहिए। आज एक संविधान के बदौलत जो मुर्मू आदिवासी है वह राष्ट्रपति बना है, नहीं तो संविधान में नहीं रहता तो वह नहीं बनता, आजीवन नहीं बनता। संविधान इसलिए दिए क्योंकि मूल कर्तव्य और अपने अधिकार का हम जाने, हमारा क्या अधिकार है और क्या कर सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देना है। और मैं पहले ही कहा कि वर्षी पूजा पाठ कुछ नहीं, अपना कर्तव्य कर्म करो। गीता में भी कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। रामचरित मानस में भी कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व का निराखा का। आज हमें इतना सम्मान क्यों मिल रहा है? हमने अपने निष्ठा पूर्वक ईमानदारी पूर्वक जहाँ तक हो सका, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं अच्छा किया, लेकिन जहाँ तक हो सका मैं कोशिश किया हूँ कि बच्चों को, जो बच्चे हमारे स्कूल में कौन बच्चे आते हैं, दलित मजदूर पिछड़े गरीब तबके के बच्चे आते हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं मिल पाती है। यदि उस बच्चे के साथ, यदि हम उस बच्चे के साथ यदि उसके पढ़ाई लिखाई का कोई सरकारी अनुदान मिलता है उसमें यदि हम कोताही करते हैं तो भगवान हमको माफ नहीं करेंगे। हमको ईमानदारी पूर्वक उस बच्चे को पढ़ाना है। मैं अपने भाइयों से, बहुत सी हमारी शिक्षिकाएं आई है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप जो कुछ भी जानते हो खाली नहीं जाने देना है बच्चे को, कुछ न कुछ उसे दे करके ही जाने देना है। हमारी जितने यह कोई जरूरी नहीं है कि भिक्षुता की, कोई जरूरी नहीं है कि हम MSc PhD है तो बच्चे को पढ़ा सकते हैं। मैं के पास भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं बच्चे में जो उनके पास अनुभव है। इसलिए मैं इतना आग्रह करूंगा कि हमें जो सम्मान मिला है वह सम्मान हमसे अच्छा सम्मान आप लोगों को मिले, सभी ग्रामवासियों का सम्मान मिले, आपके भाई हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं उनका सम्मान लिखित मिले। बहुत आदमी विदाई के समय रो पड़ते हैं, आपने देखा है आपको रोते हुए, मैं मुस्कुराता हुआ ही समय खाना बिता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हंसते हंसते शब्दों के साथ मैं अपना बानी का विराम देता हूँ। प्रोफेसर थे और शिक्षक के रूप में, प्रधान अध्यापक के रूप में अपना इन्होंने कार्य संभाले। बहुत बहुत धन्यवाद। और इनकी हंसी को देख करके ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना सुखमय जीवन इनका बीतता है। और हम लोग ईश्वर से कामना करेंगे कि आगे की इनकी जो जीवन है इन लोगों का सुखद, दीर्घायु और स्वस्थ रहे।
श्री जगदीश का और प्रथम शिक्षा पदाधिकारी। आप आए चमन में खुशी छा गई, आप आए चमन में खुशी छा गई, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम, आज धरती खुशी से हरी हो गई, आज धरती खुशी से हरी हो, रंगवानी तितलिया पड़ी हो गई, रंगवानी तितलिया पड़ी हो गई, आप दो पे झुके डालियों की, आप दो पे झुके डालियों के भी रंग बैठ कर गा उठी स्वागतम स्वागतम दिया जा रहा है विद्यालय परिवार की तरफ से। और ये हर व्यक्ति को भारत का संविधान पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। पढ़ कर चले जाते तो ज्यादा नहीं होता, तो इसलिए ये बड़ा सुखद संयोग है कि आज दोनों एक मंच पर उपस्थित हैं विद्यालय परिवार की शिक्षिकाओं के द्वारा माल्यार्पण कार्यक्रम।